स्वागत है आपका आज न्यू वीडियो में। आज हम बेसिकली रेफरेंस मैनेजमेंट करने वाले हैं। रेफरेंस मैनेजमेंट एंड बिब्लियोग्राफी एंड इन टेक्स्ट साइटेशन, जो भी एक रिसर्च वर्क में यूज़ किया जाता है। बेसिकली कभी भी हम कोई एकेडमिक राइटिंग या फिर किस तरह के डॉक्यूमेंट्स में एकेडमिक वर्क करते हैं जिसमें हमें साइटेशंस की कंपल्शन होती है कि ये डाटा आपने कहाँ से लिया और उसको कैसे आपने किस ऑथर का यूज़ कर रहे हो। इवन इन लिटरेचर रिव्यू में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट की वजह सीधा मैं आपको मेन कंटेंट में लेके जा रहा हूँ। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। So I will open directly one of the sample research paper ये मैंने create किया था। तो अगर आप sample assignment भी कह सकते हो, so this is an sample assignment related to workplace ethics। so अगर आप देखोगे इसमें कुछ डेटा mentioned है। इस डेटा को हमने इंटेक्स साइट करना है, इंटेक्स साइटेशंस देनी है एंड इसमें रेफरेंसेस जनरेट करने हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड करूँगा किस तरह से आप मेनले को यूज़ करोगे एंड मेनले से हेल्प से आप इसमें रेफरेंसेस को ऐड करेंगे। तो जो जिसको बिल्कुल भी नहीं पता वो भी इस वीडियो के बाद इसको यूज़ कर पाएगा। मेंडले इज़ ए रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ है अपने सिस्टम में। जो लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता इसके बारे में कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल, एंड देन आपको सर्च करना है मेंडले डेस्कटॉप और डाउनलोड। कुछ भी आप उसमें एंटर करोगे तो डायरेक्टली आपको उसी की वेबसाइट पे लेके जाएगा। दिस इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेंडले। तो आपने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना, बिकॉज दैट इज़ द जेन्युइन सॉफ्टवेयर और इसी से आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। आपने यहाँ पे डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज़ में क्लिक करना है। देन इसका सेटअप इंस्टॉल होगा डॉट ई एक्सी फाइल, फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर जैसे आप उसको पूरा इंस्टॉल कर लोगे, फिर वो आपके वर्ड में भी शो कर जाएगा। उसका एड इन होता है उसी सॉफ्टवेयर में। जब वो पूछेगा कि आपको एड इन डाउनलोड करना है इसका अपना वर्ड का, तो आपको ये शो करेगा रेफरेंसेस पे। तो आपने किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके उसमें रेफरेंसेस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मंडे शो कर जाएगा। आपने क्लिक करना है यहाँ पे ओपन मंडे। तो जैसे आप क्लिक करोगे इसका इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज ये एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जो इसके साथ लिंक होके देन वर्क करता है। नाउ इट इज़ ओपन। अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक सम ऑफ द इंटरनेशनल असाइनमेंट्स दे आर हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ एपीए साइटेशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो उसका लेटेस्ट वर्जन 7th एडिशन अभी चल रहा है। देन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज लाइक इन यूके, दे हैव टू साइट देयर रेफरेंसेस इन हार्वर्ड स्टाइल। तो आप हार्वर्ड भी चूज कर सकते हो। इन इंजीनियरिंग देर इज आई ट्रिपल ई ऑप्शन आर देयर। तो आप इसमें से जो भी साइटेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसमें से यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के लिए। अभी मैं जैसे एक मैनेजमेंट का ये टॉपिक है, तो मैं मैनेजमेंट में बेसिकली एपीए ही यूज़ होता है। 7th एडिशन जो लेटेस्ट है मैं उसको यूज़ करूँगा एंड देन डन। अभी ये सॉफ्टवेयर रेडी है, बट इसमें अभी कोई भी रिसर्च पेपर नहीं है, बिकॉज रिसर्च पेपर्स को ही साइट करेगा। आपने जस्ट क्या करना है, गूगल से कोई भी जो इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे अभी वो रिसर्च पेपर की जो कंडीशन है वो पीडीएफ होनी चाहिए। जैसे ये जो टॉपिक था दैट इज़ वर्क प्लेस एथिक्स। मुझे इसके ऊपर रिसर्च पेपर चाहिए। तो गूगल में जब भी आप सर्च करो तो रिसर्च पेपर ऑन वर्क प्लेस एथिक्स डॉट पीडीएफ, ये एक्सटेंशन ज़रूर लगाना। तो आपको जो भी इस पर डॉक्यूमेंट मिलेगा वो डॉट पीडीएफ फाइल में मिलेगा और सबको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। मेरे लिए जो बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं जैसे रिसर्च गेट है, ये बहुत अच्छा मतलब अ, इस लाइब्रेरी है जिसमें बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं। देन मैं यहाँ से कुछ एक दो और कर लेता हूँ। इंटरनेशनल जर्नल है ये, इसमें एक रिसर्च पेपर मिल गया है। तो मैं इनको एक अंदर विंडो में ओपन कर रहा हूँ। तो मैं इसको एक वन बाई वन करके डाउनलोड करूँगा। आई विल डाउनलोड 5 रिसर्च पेपर फॉर माई
टॉपिक। तो मैं आपको 5 रिसर्च पेपर्स में इसका साइटेशन करके दिखाऊंगा। तो दिस इज द वन, ये अभी डाउनलोड कर रहा है इसको। तो आपने साथ ही साथ में इसको डाउनलोड करना है, जो भी फोल्डर आपने बना रखा है रिसर्च पेपर के लिखने के लिए, तो देन आपको वहाँ पे इसको सेव करते रहना, सो दैट वी विल यूज दिस ऑल पेपर्स वन बाय वन टू साइट आवर वर्क। सो मैं आपको बता दूं, ये मैं सिर्फ सैंपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी। ये कोई एक्चुअल में मैंने यहाँ से कोई डेटा नहीं पिक किया, ये कोई रिसर्च पेपर का फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। सो जितने भी मैंने अभी डाउनलोड किए हैं, लेट पिक वन बाय वन। सो यहाँ पे देखो ऐड करने की ऑप्शन आती है, आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ऐड में मैंने अभी डाउनलोड्स में कुछ डाउनलोड किए हैं, ये रहे 4 पेपर्स, 1 2 3 4। सो मैं इनको ड्रैग करूँगा एंड ओपन। सो ये डायरेक्टली अपना प्रोसेसर को ऑन करता है और इससे वो जो डेटा है गैदर करना स्टार्ट करता है। आप देखोगे इसने सारे ही रिसर्च पेपर्स का टाइटल भी फेच कर लिया है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन जर्नल्स, एवरीथिंग। हाँ, अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ ऊपर नीचे हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो आप चेक कर लेना, इसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना है कि इसने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ए सर्वे वेस्ड, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि प्रूफ रीडिंग एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। ये तो सॉफ्टवेयर है जो एक मशीन की तरह वर्क कर रहा है, एआई कह सकते हो आप, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो वो ऐसे ही काम करेगा जिस तरह से वो फेच कर रहा है इसको, डेटा को। बट आपने इसको एक्यूरेट करना है अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। ओके, सो अभी मेरा ये टाइटल सही हो गया है। देन अगर आप चेक करोगे इसमें जो ऑथर्स हैं वो सारे सही आ रहे हैं, देन यू कैन चेक। नहीं आ रहे तो फिर आप इसको भी एडिट कर सकते हो। तो मैं इसको भी एडिट कर देता हूँ बिकॉज इसमें आई माइट बी ज़्यादा नेम्स मेंशन कर दिए जो रेलिवेंट नहीं है, उसको भी मेंशन किया। तो अभी ये बिल्कुल ठीक कर गया। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसमें कॉमा ज़रूर डाल देना, बिकॉज ये सरनेम के साथ उसको कॉमा यूज़ करता है। तो उसको पता लगना चाहिए कि सरनेम क्या है और लास्ट नेम कहाँ पे आ रहा है। सो यस, नाउ इट इज़ ओके। जोशी पहले आना चाहिए, रेखा बाद में, लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में। ठीक है। एंड तो ये मैं अभी सैंपल के लिए कर रहा हूँ, तो अभी आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यस, नाउ दिस पेपर इज ओके नाउ, एंड रेस्ट भी ओके ही आ रहा है। चलो, इसमें कॉलेज लिखा आ रहा है वो ये हटा देते हैं बिकॉज ये रेलिवेंट नहीं है इससे। ओके, कॉमर्स भी नहीं है रेलिवेंट, तो ये आप इसमें से एडिट कर सकते हैं। ओके, नाउ द मेन कंपोनेंट कि आपने इसको साइट कैसे करना है। सो आपने डॉक्यूमेंट में जाना है और यहाँ पे जो भी पैराग्राफ आपको लगता है कि आपने ये पैराग्राफ उस रिसर्च पेपर से लिया, फर्स्ट रिसर्च पेपर से। सो आपने जब भी साइटेशन करनी है, ये इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पहले आपने जो फुल स्टॉप आता है उससे 1 स्टेप अहेड पहले एक स्पेस एंटर करके यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट साइटेशन, देन गो टू मेनले। फिर यहाँ से आप कोई भी रिसर्च पेपर पिक कर लीजिए। जैसे सपोज मैंने ये वर्क एथिक्स का फर्स्ट पेपर पिक किया है एंड साइट। सो आप ये देखोगे इसने साइटेशन दे दी है। सो दिस इज़ सॉफ्टवेयर ड्रिवन साइटेशन। आपको ये पता लग जाएगा कि ये आपने खुद नहीं लिखी है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी इसके अकॉर्डिंगली। जब हम खुद लिखते हैं तो कहीं ना कहीं डॉट या कॉमा का अगर डिफरेंस रह जाता है, तो ये अगर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। एंड नेक्स्ट साइटेशन, वन बाई वन एक एक साइटेशन इसमें एंटर करे आ रहा हूँ। तो नेम्स में थोड़ा डिफरेंस आया है बिकॉज वो मैंने करेक्ट नहीं किया, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली करेक्ट कर देना। देन नेक्स्ट citation, and this is the last one. So with this we will put in text citation। तो सॉरी, क्रॉस लग गया उसमें, इसको ऐड करना था, ये यहाँ पे ऐड किया। तो नाउ 4 डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिए। नाउ दिस टाइम फॉर रेफरेंसेस। जो कभी भी आपने रिसर्च पेपर देखा हुआ, रेफरेंसेस लास्ट में होते हैं, तो इसको मैं बिल्कुल वैसे बना देता हूँ जैसा है। अगर आपने कभी रिसर्च पेपर ढंग से देखा है तो उसमें लास्ट में रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी होती है, तो वो कैसे ऐड होगी। तो विद दिस सॉफ्टवेयर आपको जस्ट रेफरेंसेस में जाना है और एक सिंगल क्लिक करना है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी।
तो ये देखो अपने आप ही उसने ऑटोमेटिकली ये आपके रेफरेंसेस जनरेट कर दिया जो कि एपीए फॉर्मेट में है। एपीए मैंने ऑलरेडी बताया था, दैट इज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अगेन आप इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकल कर लो, क्योंकि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो टाइम्स न्यू रोमन में बना है एंड 12 फॉन्ट साइज एंड जस्टिफाइड है। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में मैं आपको ये बताया कि टेक्स्ट साइटेशन कैसे ऐड करना है और रेफरेंसेस कैसे जनरेट करने हैं फॉर द एपीए फॉर्मेट में विद द हेल्प ऑफ मेंडले सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अभी इसमें और भी कुछ नया सीखना है, मैं इसमें और वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो उस नए सॉफ्टवेयर्स पे भी मैं डिस्कस करूँगा। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप इसमें अप टू डेट रहें और नई से नई चीज़ें सीखने को मिलें। सो डू सब्सक्राइब चैनल दैट इज़ निकुंज।